जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 2 साल होने वाले हैं, 2021 से लेकर 2023 तक पीडीएस डीलरों की हड़ताल जारी है। न तो इस पर केंद्र सरकार एक्शन ले रही है और न तो स्टेट सरकार। यदि मैं आपको बताते चलूँ तो कितने वैसे स्टेट है, जैसे राजस्थान, बहुत सारे स्टेट है जिन्होंने डीलरों की हड़ताल को मांग गया है। लेकिन अभी आज डीलर, बिहार की बात कर लिया जाए या फिर केंद्र स्तर की बात कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं अपने हड़ताल को लेकर अपना एक एक कदम आगे ही बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे डीलरों का आप न्यूज़ हमारे चैनल पर देखे होंगे, बहुत सारे डीलरों की खबरें आप हमारे इस चैनल के माध्यम से देखे सुने होंगे। लेकिन डीलरों के लिए जिस प्रकार के परसेप्शंस गाँव में बना हुआ है, जिस प्रकार के परसेप्शंस लोगों के बीच बना हुआ है, वो ये साबित करते हुए नजर आ रहा है कि डीलर कहीं ना कहीं चोर होते हैं। सीधे तौर पर डीलर चोर होते हैं। डीलर कहीं ना कहीं अंदर के रूप में चावल, गेहूं, अनाज जो भी आता है उसका हड़प लेते हैं। लेकिन डीलरों के पास जाने के बाद, डीलरों की समस्या जानने के बाद, यदि आप सच में इस वीडियो को आगे तक देखिएगा तो चौंक जाइएगा कि वास्तव में डीलर की इस प्रकार की समस्या होती है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उससे पहले प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है, और एक डीलर का भी सर्टिफिकेट लेने में, लाइसेंस लेने में वही प्रोसेस करना पड़ता है। उन्हें भी एडीसी, एक एडीएस करके एक कोर्स होता है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनको लाइसेंस दिया जाता है, उन्हें डिजिटली रूप से निपुण किया जाता है, तब जाकर उनको लाइसेंस मिलता है। वही नहीं, लाइसेंस से पहले डीलरों का ही कहना है कि हम कितने तो अधिकारियों को पैसा खिलाते हैं तब हमें लाइसेंस मिलता है। भ्रष्टाचार तो कहते चले तो पूरे बिहार में घर घर में पनपा हुआ है, प्रत्येक लोग भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाएगा? इस भ्रष्टाचार को, एक कहावत है कि यदि किसी राज्य में राजनेता और वहां की सरकारें खत्म हो जाए, राजनेता न रहे, तो फिर बताइए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन करेगा? तो अधिकारी। और कहा भी जाता है कि लोकतंत्र में सबसे अधिक भ्रष्टाचारी यहाँ के अधिकारी और अफसर करते हैं। राजनेता तो 5 वर्ष हैं, 5 वर्ष के बाद बदल जाएंगे, जिस तरीके से बिहार में होता है या भारत में होता है। तो 5 वर्ष के बाद, कुछ टाइम टर्नर के बाद ये तो बदल जाते हैं। लेकिन बात है कि जो अधिकारी है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, लंबे समय तक रहता है। फिर वो लोग लूटने का अधिकार जान जाते हैं, लूटने का तरीका जान जाते हैं और उस तरीका को अपना अधिकार समझने लगते हैं। तो साथियों, आज इसी पे बात करेंगे कि कई डीलरों से बात करने के बाद, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री वरुण सिंह से बात करने के बाद काफी लंबी चर्चा हुई है। आप 30 मिनट का वीडियो हमारे इस चैनल पर देखे होंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सर, हम लोग का ये मांग आज से नहीं है। मैंने प्रश्न रखा कि शायद हो सकता है कि जब से पोस्ट मशीन आया है, जब से ऑनलाइन का सिस्टम आया है, तब से आप मांग कर दिए होंगे, क्योंकि अब आपको कमाने का तरीका मालूम नहीं चल रहा है। उससे पहले हो सकता है कि आप ऑफलाइन होता होगा, चावल ज़्यादा हो जाता होगा, आप बेच दे दिए होते होंगे। गांव में आज भी समस्या बनी हुई है कि डीलर्स आखिर एक बाइक इतने धनी क्यों हो जा रहे हैं? हो रहा है तो कमीशन। लेकिन बात यहाँ पर यह है सर कि डीलर एक बाइक धनी क्यों हो जा रहे हैं? बात सही है, बहुत सारे वैसे डीलर हैं जो धनी हो जा रहे हैं, पहले से उनका प्रॉपर्टी था, लेकिन बहुत सारे वैसे डीलर हैं जिनके पास समस्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक पूर्णिया से मेरे पास खबर आया कि एक डीलर का बेटा का ऑपरेशन कराना, उनके पास 10 लाख रुपया नहीं है, मुंबई में ऑपरेशन कराना, वो डीलरों से अनुरोध कर रहा है। हमने इस खबर को भी चलाया है। उसके बाद में मैंने देखा कि बहुत सारे वैसे डीलर हैं, मेरे पास पर्सनल मैसेज किए कि सर, हम लोग बहुत किल्लत में जी रहे हैं जिंदगी, हम लोग के पास 1-1 रुपया पॉकेट में नहीं रह रहा है, हम लोग मतलब कि आत्महत्या के कगार पर आ गए हैं। इस प्रकार की समस्या बन गई। लेकिन आज भी परसेप्शन बना हुआ कि डीलर बहुत लूटते हैं। बहुत लूटने वाले जो लोग कहने वाले हैं वो खुद बहुत लूटते हैं। इस बात को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप समझिए सर, बिहार की जनता, भारत की जनता को इस बात को समझना चाहिए कि आखिर जिस लोग को हम कमीशन पर रखेंगे, जिन लोग को हम कमीशन पर कहीं ना कहीं उनको हम पेमेंट करेंगे, तो ये फिर बतलाइए, यदि उनका भरपाई नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करेंगे? भ्रष्टाचार करेंगे, चोरी करेंगे, राशन को अपने पास हड़पेंगे। तो फिर इसका जिम्मेदारी किसको दिया जाए? एफसीआई को दिया जाए, एनएफएसए को दिया जाए, आखिर किसको दिया जाए? ये समस्या तो आके खड़ी हो जाती है ना कि आखिरकार जिन लोगों को हम कमीशन पर रखेंगे, तो लोग तो ये तो सही नहीं है कि कमीशन पर सही काम करेंगे, उनके पास लेबर रखना पड़ता है। तो लेबरों को कमीशन नहीं देते, पर क्विंटल कुछ समथिंग पैसे दे देते हैं, रुपये दे देते हैं। लेकिन आप तो उन डीलरों को लेबर के पैसे नहीं देते हैं कि कितने डीलर लेबर रखें, कितने नहीं रखें। तो ये तमाम समस्या है। यदि कमीशन पर आपको दे दिया जाए कोई भी काम करने के लिए, तो आप कितना कीजिएगा कमीशन पर? बतलाइए कितना कीजिएगा? ये बात है। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो डीलरों की समस्या है वो लगभग सबकी समस्या है। आज आप डीलर हैं, कल कोई और डीलर होगा, लेकिन डीलरों की मांग एक और है
कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा उम्र सीमा बढ़ाया जाए, साप्ताहिक छुट्टी हो, उसके बाद में अनेक प्रकार की उनकी और भी समस्याएं, 30,000 मानदेय हो, राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 मानदेय की मांग चल रही है, ताकि हम एक सीमित एक स्थिर हो जाएं और दुकान को बराबर खोले रहें। बहुत वैसे डीलर हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, लेकिन डीलर जब उनका लाइसेंस मिल गया है डीलर का, तो भाड़े पर लेकर चलाते हैं, फिर वहाँ भाड़ा पे करना होता है, फिर उन्हें कमीशन दिया जाता है, कमीशन से नहीं भरपूरी होता है। तो कहीं ना कहीं एक जांच बैठाकर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इसकी जांच करना चाहिए कि आखिर डीलरों के पास पहले कितनी संपत्ति थी, अब कितनी संपत्ति है, क्या उन्हें सच में कमीशन से काम चल जा रहा है या नहीं चल जा रहा है। सरकार चाहेगी तो कुछ भी मुमकिन है, लेकिन सरकार नहीं चाह रही। सरकार भी चाह रही जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो फिर इस प्रकार के राज्य और राष्ट्र थोड़े चलते हैं। उसके लिए हमें एक कमेटी गठित करना चाहिए, देखना चाहिए कि इतने बड़े स्तर पर आज मांग चल रहा है कई वर्षों से, 2 साल से तो लगातार चल रहा है। इससे पहले भी उनके बहुत सारे वैसे लीडर हुए हैं जो अपनी मांग को दोहराते रहे। उसके बाद में इन लोगों ने आया, एक न्यू पीढ़ी आई है जो मांग कर रही है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी जगह आप देख रहे हैं, हम लोग भी बराबर खबरें चला रहे हैं क्योंकि हमारे तो काम है खबर चलाना। लेकिन बात यहाँ पर है कि जिस प्रकार से सरकार को गठित कर कमेटी, इनकी जाँच करनी चाहिए कि पहले कितनी आय संपत्ति थी इनकी, अब कितनी हुई है। 2 साल में जब इनकी डीलर का लाइसेंस दिया गया है तब कितना बढ़ोतरी हुआ है, तब जाकर हम इसको सही मानेंगे। ऐसे आप थोड़े कह सकते हैं कि किसी को कि नहीं आप गलत हैं या सही है, आप कमीशन से चोरी करते हैं। किसी को तो हम एक बाइक नहीं बोल सकते हैं कि आप चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। हो सकता है उनके पास भी समस्या हो। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें ऊपर से, मतलब कि जो एसएफसी है वहाँ से हमें तो बोरा का दाम, जबकि आरटीआई में डालने के बाद, एक गया का उमाकांत सिंह है, आरटीआई ने डाला था तो उनमें उसमें दिया गया था आरटीआई के जवाब से कि बोरा का जो वजन होता है वो साथ अलग से आता है। तो फिर बताइए, और वो लोग कहते हैं कि नहीं बोरा का वजन अलग से दिया ही नहीं जाता है, 700 ग्राम उसमें भी काट लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। और 700 ग्राम बड़ी हो गई राशि, ऐसी बात थोड़ी है कि छोटी मोटी राशि है। तो 700 ग्राम बड़े स्तर का हो गया मात्रा ना जी, तो छोटा मात्रा थोड़े। धीरे धीरे 700 ग्राम कितने हो सकता है 70 किलो में तब्दील हो जाए, तो घाटा किसके ऊपर जाएगा? डीलर के ऊपर जाएगा। तो डीलर की समस्याएं तो हैं, इस समस्या को उन्हें सरकार को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। वही नहीं, कोविड काल में उन लोगों ने किस तरीके से फ्री राशन लोगों को दिया था, कमीशन का कोई वहाँ पर भी बात नहीं थी, और फ्री राशन दिया। उसके बाद में और भी बहुत सारे उन्होंने वैसा काम किया जो करना चाहिए। और आपके पास यदि आप डीलरों को एक अस्थायी रूप से रख देते हैं तो आपके पास एम्प्लॉय हो जाएंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो बिहार सरकार में बात किया गया है, जो केंद्र सरकार में रोजगार देने की बात की, तो एक रोजगार क्रिएट हो जाएगा। एक परमानेंट रोजगार तो दीजिए कम से कम, इसे रोजगार में घोषित कीजिए, परमानेंट रोजगार ही दीजिए। हाँ, इन लोगों को कहना है कि परमानेंट हमें रोजगार के रूप में हमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख आपको भी रोजगार देना है, नौकरी देना है, केंद्र सरकार को भी देना है, तो आखिरकार गिनती कैसे होगा? तो गिनती में भी हम लोग सही हैं। 5 लाख तो हमारे पास ही लोग हैं पूरे देश में, 50,000 यहाँ पर, 50,000 वैकेंसी यहीं पर भी निकल जाएगी। और उससे भी नहीं होता तो आप कुछ अलग तरीके से कीजिए ताकि इनका आंदोलन बंद हो जाए। जिस देश में, राष्ट्र में आंदोलन बराबर होता रहे, जिस राज्य में आंदोलन होता रहे, तो फिर वहाँ की जो पॉलिसियाँ है, जो वहाँ की प्रशासन से बराबर तो उसी प्रकार की धरना प्रदर्शन को ही मैनेज करने में लगेगी। तो फिर बतलाइए, बक्सर और छपरा और रोहतास जैसे जिलों में क्या घटनाएं नहीं घटेगी? फिर वहां पर कौन नजर गड़ाएगा? इसलिए कहा जा रहा है कि जिस प्रशासन को, जिस पॉलिसी को हम यहाँ की भीड़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में लगाते हैं, यदि हम उसे कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा राज्य विकसित होगा, हमारा देश विकसित होगा। तो तब जाकर कुछ ना कुछ होगा। बतलाइए, कोई फ्री में कमीशन पर कितना दिन काम करेगा? कोई नहीं करेगा भाई, कमीशन पर काम कोई नहीं करने वाला है। इसलिए कमीशन नहीं, उन्हें सही तरीके से आप जाकर समझाइए, गठित कीजिए कमेटी, मुख्यमंत्री वहां पर जाएं, खुद अपनी बात को रखें कि हम इस तरीके से करने वाले हैं। बहुत सारे तरीका है करने का, लेकिन कौन करने वाला है? तो इन तमाम तरीकों को से कहीं ना कहीं हम डीलरों से बात करने के बाद उन्हें मालूम चला है हमें कि कहीं ना कहीं डीलर भी एक अपने हड़ताल को लेकर सही है। उनसे भी आप कमीशन पर कितने दिन काम करवाइएगा? तो तमाम डीलरों से, बिहार के डीलरों से बात करने के बाद बहुत सारे वैसे कॉल भी आए, मैसेज भी आ रहा है फेसबुक पर, ट्विटर पर, सभी जगह कि सर हम लोग अभी बहुत बुरे स्थिति में हैं, बहुत बुरे स्थिति में हैं। तो ये बतलाइए, अब वही नहीं, यदि बजट में सरकार इन लोगों की कुछ भी मानदेय और साप्ताहिक छुट्टी और भी उस प्रकार के इन लोगों की जो 8 सूत्री राज्य स्तरीय और 11 सूत्री मांग केंद्र स्तर पर है, जो उनका मांग है आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यदि इस मांग को बजट में नहीं घोषित किया गया, बजट में इस बात को नहीं रखा गया,
तो वो 22 मार्च को पूरे संसद में, पूरे दिल्ली का मतलब रामलीला मैदान में लोग पूरे भारत से डीलर पहुंचेंगे और वहां पर हड़ताल प्रदर्शन करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। उनका यह भी कहना है कि यदि हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेंगे, अर्थात अब की बार अंतिम लड़ाई है। वो ये नारा भी दिए हैं कि करो या मरो, अब की बार लेकर रहेंगे या फिर मर ही जाएंगे, ऐसा उन लोगों का नारा लग चुका है। तो क्या आप अपने देश में इस प्रकार की जनता के साथ नाराओं का क्या सच में देखना चाहते हैं, या फिर कहते चलूं तो क्या आप डीलरों के साथ में जो हड़ताल है, क्या डीलर के सच में हड़ताल सही है या फिर सही में सच में डीलर लुटेरे होते हैं? इस पर भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन बात यह है कि डीलर और लोगों की समस्याएं तो है, डीलर के पास भी समस्याएं हैं, लोगों के पास भी समस्याएं हैं, अधिकारी के पास भी समस्याएं हैं, राज्य सरकार के पास भी समस्याएं हैं, केंद्र सरकार के पास भी समस्याएं हैं। लेकिन समस्याएं को कहीं ना कहीं हम मिलजुल कर यदि सही तरीके से रखते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी समाप्त हो सकती हैं। इसलिए साथियों, बहुत लंबे हम लोगों ने बात किया, इसलिए डीलरों की हड़ताल जो चालू है उस पर हमने बहुत सारे रिसर्च किया, बहुत सारे डीलर से भी मिला, बहुत सारे खबरें भी देखा, जिस तरीके से आंदोलन उनका चल रहा है, जिस तरीके से वो बड़े स्तर पर अपने मांग को रख रहे हैं। क्या राज्य सरकार अब केंद्र सरकार मानती है इस बात को या नहीं मानती है, देखा जाएगा। बहरहाल यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। दीजिए हमें इजाजत, मिलेंगे पटना से प्रत्येक दिन और एक नए शुरुआत के साथ, नई खबरों के साथ। धन्यवाद।